हाय दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी को द मिशन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं अगर आपको आसमां में उड़ना है, आसमां में उड़ना है तो पंख फैलाओ और उड़ जाओ। मत तराशो ज़िंदगी में कठिनाइयों को, मत तराशो ज़िंदगी में कठिनाइयों की, अच्छाई के सहारे जियो और ज़िंदगी जी लो। चलिए हम आज दुर्गा अष्टमी के दिन आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा MLT² माइनस 2। दूसरा है, एक पेटा बराबर होता है, जैसे कि हमने एक हेक्सा बराबर कितना होता है? एक हेक्सा बराबर होता है 10 के पावर 6। उसी तरह से एक पेंटा बराबर होता है 10 के पावर 15। ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का दूरी समान दूरी है और भी चाल से चल रहा है, कोई भी चाल से चल रहा है v1 चाल से और दूसरा v1 चाल से भी चल रहा है, दूरी समान है, तो औसत चाल क्या होता है? तो ध्यान देंगे, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कोई पहला चाल 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा पहला चाल जोड़ दूसरा चाल। ठीक है। पेन की खराबी के कारण दोस्तों नहीं दिख रहा होगा आपके बीच, हमारे आवाज़ को आपके बीच क्लियर आ रहा होगा, कृपया ध्यान दें आवाज़ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास, भार बटा आयास। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल क्या रहेगा? अगर कोई पृथ्वी के एकदम नज़दीक है तो परिभ्रमण काल कितना रहेगा? तो इसका परिक्रमण काल रहेगा 84 मिनट। कितना रहेगा? 84 मिनट। अगर सेकेंड में बात करें दोस्तों तो 84 गुने 6 60 सेकेंड, ये इतना सेकेंड इसका परिभ्रमण काल रहेगा। 504 पे 0 50-40 सेकेंड इसका परिभ्रमण काल रहेगा। मिनट में पूछे 84 मिनट आंसर बताएंगे। इसके तीसरा क्वेश्चन है, अगर पहाड़ों पे पानी का उबलना कितना तापमान पे उबलेगा? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या है? कम जाता है। क्या करता है? कम जाता है। तो जिससे ताप कम पे ही उबल जाता है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही पानी उबलने लगेगा। ठीक है, कम तापमान पे ही पानी उबलने लगेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी वस्तु का वजन अधिकतम कहाँ होता है? क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो ये कोई हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी
और दक्षिणी, तो दोनों ध्रुव पे वजन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अंटार्कटिका में है, क्वेश्चन पूछता है अंटार्कटिका में है तो वहाँ पे वजन ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो अंटार्कटिका कहाँ है? ध्रुव के पास है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाना पर भाप का बिंदु क्या है? तो ये क्वेश्चन है, भाप का बिंदु क्या है? तो देखेंगे भाप का बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेल्सियस पैमाना पे देखेंगे भाप का बिंदु क्या होता है। तो सेल्सियस पैमाना पे भाप का बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम सभी जानते हैं कि अगर C बराबर K माइनस 273 डिग्री, के यहाँ क्या है? केल्विन है। क्या है? इसमें हम C का सेल्सियस का वैल्यू पुट कर देंगे, अगर 100 डिग्री रखेंगे तो K माइनस 273 ये इधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा 273 जोड़ 100 मतलब 373 केल्विन। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा केल्विन पैमाने पर भाप का बिंदु क्या हो जाएगा? तो 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अगर लेते हैं अपन, कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी। परावर्तक क्या है? यहाँ टर्म आया परावर्तक क्या है। तो कोई, जैसे हम किसी पहाड़ी में, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है पहाड़ी में, ये पहाड़ी है या दीवार है, तो यहाँ पे कोई अगर हम आवाज़ देते हैं तो वहाँ से आवाज़ आता है। जैसे कहते हैं राम श्याम, तो वहाँ से रिटर्न में भी राम श्याम करके आता है। ठीक है, किसी के नाम पुकारते हैं, जैसे कहते हैं आकाश, तो उधर से भी आकाश रिटर्न में आवाज़ सुना देता है। इसको हम, इस ध्वनि की घटना को हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन मतलब परावर्तक, टकरा गया। क्या कहता? टकरा के वो आवाज़ वापस आया। क्या कहा? ऐसे क्रिया प्रकाश में भी होते हैं। क्या होते हैं? लाइट में। प्रकाश यानी लाइट। जैसे किसी पे अगर हम किसी दर्पण पे अगर लाइट मारते हैं तो वहाँ से टकरा के लाइट पुनः दूसरी तरफ जाता है, ध्यान दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके ये टकराने की आवाज़ वापस लौटने की क्रिया में कम से कम 17 मीटर होना। कितना मीटर होना? मूवी में देखते होइएगा बहुत सारा हीरोइन लड़की वगैरह क्या करती, जैसे किसी पहाड़ी के बीच में जाती, कहती है आई लव यू, बोलेंगे अगर रिटर्न में आई लव यू आएगा तो तुमसे प्यार करूँगा। यही सब बात होते हैं ना। तो वही क्या है, एक वो परावर्तक पहाड़ क्या करता है? परावर्तक स्रोत का काम करता है। ठीक है, हर्ट्ज इकाई क्या है? हर्ट्ज इकाई क्या है? मतलब हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति के। किसकी है? कार्य का क्या होता है? कार्य का जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और उष्मा का आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है बॉयल के नियम से क्या समझते हैं। ठीक है, बॉयल के नियम से क्या समझते हैं? तो किसी भी बॉयल के नियम कहता है किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? मतलब ये अगर किसी का वॉल्यूम है, गैस का आयतन है, ये व्युत्क्रमानुपाती है उसके दाब के। क्या है? मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी गैस के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग प्राथमिक रंग होता है? कौन सा है प्राथमिक रंग? कौन सा करते हैं? प्राथमिक रंग। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे प्राथमिक रंग उसे कहते हैं जो पहले टीवी में, जैसे हम टेलीविजन रंगीन टीवी देखते थे पहले,
तो अब ना हुआ है एलसीडी एलईडी टीवी, पहले नहीं हुआ करता, पहले रंगीन टीवी होता था, इसमें प्राथमिक रंग दिखाया जाता था। क्या दिखाया जाता था? इसका एक ट्रिक है, हनीला। क्या है? हनीला। कहते हैं ना हनी सिंह, हनी सिंह है ना, इसी तरह हमने कहते हैं हनीला। हनीला मतलब हरा, नीला और लाल। हनीला याद रखेंगे, हरा, नीला और लाल। हम देखते हो इनके पुराने फिल्म जो रंगीन टीवी में चलता था वो तीन ही कलर प्रदर्शित करता था, हनीला, हरा, नीला और लाल, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है? खगोलीय दूरी की लंबाई क्या होती है? तो खगोलीय दूरी की लंबाई होती है कि F0, F मतलब फोकस दूरी। क्या है? F0 पे कोई वस्तु रखा हुआ है और F अनंत, ई मतलब इन्फिनिटी, अनंत में जो रखा हुआ है, इसके बीच के अगर अंतर निकालेंगे तो दूरबीन की लंबाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज है, यह तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो एक हम जानते हैं v बराबर एन लैम्डा, v बराबर एम लैम्डा। ठीक है। v जहाँ हमारा तरंग दैर्घ्य की चाल है। क्या है? तरंग दैर्घ्य की चाल कितना दिया है क्वेश्चन में? 480। कितना दिया है? एन मतलब आवृत्ति, एन मतलब आवृत्ति कितना है प्रश्न में? 120। और लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, लैम्डा मतलब, तो अगर हम इसको लैम्डा को इधर कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 480 बटा 120 बराबर 4। क्या होता है? और ये हमेशा मीटर में होता है। तरंग दैर्घ्य किस में होता है? मीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक है। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। कह रहा है कि 3 म्यूएफ धारिता के 2 संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 1 म्यूएफ के तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो परिणामी धारिता क्या होगी? तो जब भी हम किसी भी धारिता के संधारित्र जो होते हैं उसमें धारिता जो निकालते हैं तो इसमें प्रतिरोध के उल्टा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध के हम आगे बताएंगे, प्रतिरोध के उल्टा होते हैं। इसमें अगर कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, क्या कहते हैं? कोई धारिता अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो C, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/C, 1/C। अगर ये परिणामी है, क्या है? परिणामी है, तो 1/C1 पहला धारिता जोड़ दूसरा धारिता, जितने भी धारिता रहेगा ऐस किस तरह से श्रेणी क्रम में निकलेगा। ठीक है। और समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में कोई लगा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समांतर क्रम में अगर कोई है तो इसमें करेंगे अपन C। क्या है? परिणामी C। क्या है ये? C1 जोड़ C2, C1 जोड़, इसमें तत्काल उल्टा है। क्या है? ये प्रतिरोध के उल्टा है। इसमें देखिए परिणामी क्या दिया हुआ है अपने को, परिणामी जो धारिता दिया हुआ है वो है, कह रहा है 2 यूएफ और 3 यूएफ जो श्रेणी क्रम में है। किस में है? तो श्रेणी क्रम 1/C बराबर 1/2 जोड़ 1/3, इस फार्मूला से आ जाएगा, फार्मूला 1 से। ठीक है, आ जाएगा ना फार्मूला 1 से। ये कितना हो जाएगा? देखिएगा परिणामी, ये 6 और ये 5, क्या हो जाएगा? 1/C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/5, 6/5 म्यू एफ। और हम इसको किससे दर्शाते हैं? धारिता को म्यू एफ से। ठीक है। अगला अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो अब हमारा दूसरा क्या है? समांतर क्रम में क्या जुड़ा है? तो ये हमारा 6/5 आया, और दूसरा समांतर क्रम में क्या होता है? C बराबर C1 जोड़ C2, यही होता है ना।
तो 6/5 और 1 क्या हो जाएगा, 5 इधर, 1 के 1, ये हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 11/5। क्या हो जाएगा, 11/5 यूएफ। म्यू एफ क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है, 1, फर्स्ट है। ठीक है, समझ गए, आशा करते समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्या करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध मतलब आर क्या है, किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध हमेशा लंबाई मतलब एल, ठीक है, लंबाई मतलब एल, अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल ए, अगर ताप को टी कहा जाए, ताप को टी कहा जाए, तो ये सभी पे निर्भर करता है। क्या करता है, सभी पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, ऊंचाई प्रतिरोध ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहने का अर्थ क्या है, जब हम देखते हो कि घरों में एसी हमारा करंट उपलब्ध कराता है, बिजली होता है, वो बाहर से आता रहता है, क्या है, तो एक जगह ट्रांसफार्मर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, जो करंट को कम या ज़्यादा करता है, क्या करता है, कम ज़्यादा कर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये VS और VP है, क्या है, VS और VP। VP बड़ा होता है VS से। अब आप कहिएगा VS और VP क्या है, तो VS और VP लपेटों की संख्या है, क्या है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो तार लपटा रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे किसी दिन। तार लपटा रहता है, तो उसमें जहां इनपुट आता है, जो तार हम देते हैं करंट, कम ताप करंट देते हैं, क्या कहते हैं, कम करंट देते हैं, उसमें ज़्यादा तार लपटा होता है, क्या होता है, और जिससे करंट निकलता है उसमें कम तार निकला रहता है, क्या करता रहता है, तो इस कारण ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को लेके ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 3 प्रतिरोध प्रत्येक 2 ओम, इसको कहते हैं ओम, क्या कहते हैं, ओम, एक त्रिभुज के भांति जोड़े जाते हैं, किन्हीं 2 कोणों का समतुल्य ज्ञात किए। ये कहा कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ए और बी सी, ए बी सी, ए बी सी सी, तो इसमें कहा कि सबका 2-2 ओम है, प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, तो सबको जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमने पहले संधारित्र पढ़ा, अब ये पढ़ेंगे प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध में अगर कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्या है, तो परिणामी R बराबर R1 जोड़ R2 होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर समांतर क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में अगर जुड़ा है, तो 1/R बराबर परिणामी R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, ठीक है, ये होता है। तो हमारा त्रिभुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये ऊपर देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके बीच में किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि एक ही तार है, कोई दूसरा कार तो है नहीं, लेकिन इसके लिए समांतर क्रम में है। ये दोनों क्या है, इसके लिए इस दोनों इसके लिए समांतर क्रम में। तो दोनों पहले श्रेणी क्रम में निकालेंगे, तो श्रेणी क्रम में निकालते हैं अपन, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 2 प्रतिरोध है, 1/2/1/2, 2 है ना उसका प्रतिरोध का मान, तो इसका कितना हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1/2 को करेंगे 2, 1 जोड़ 1, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R के मान हो जाएगा 1। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में हमारा आया 1, क्या आया, 1। अब जो दूसरा 2 है, क्या है, वो समांतर क्रम में है। किस में है, तो समांतर क्रम में करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1/R इक्वल टू 1/R1 मतलब 1 और दूसरा क्या बचा है, 2, क्या बचा है, 2, तो 2 LCM आएगा 2
2 जोड़ 1 मतलब 3/2 क्या हो जाएगा 2। लेकिन हमें क्या करना है, उल्टा करना है ना। ओके तो हम एक देखिए ये हमारा 4 पहला जो श्रेणी क्रम ने लिया तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम अगर उठाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1/2 मतलब हो जाएगा हमारा आंसर रहेगा 4/3, क्या रहेगा 4/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 ओम, क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी का प्रयोग किया जाता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब विद्युत विच्छेदन में भी किया जाता है, विद्युत अपघट्ट में भी किया जाता है और विद्युत चुंबकन बनाने में भी किया जाता है, मतलब सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 10वां ये क्वेश्चन चलेंगे अपन। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, क्या है, तो अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। किससे बनाया जाता है, इस्पात, किससे। नाभि की खोज किसने किया, रदरफोर्ड, किसने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। अब क्वेश्चन है निर्वात में एक्स किरण का वेग, निर्वात में, तो निर्वात है एक, ये पाइप है, कोई भी निर्वात है, इसमें कोई हवा नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, निर्वात है, मतलब कुछ भी गैस नहीं है, सिर्फ निर्वात है, कोई भी उसमें आदान प्रदान नहीं। तो वहाँ पे क्या है, अगर कोई भी किरण रहेगा उस प्रकाश की गति से जाएगा। किरण मतलब रे, किससे जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेजर किस प्रयोग होता है, लेजर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो लेजर दिशा में, दिशा सर्वेक्षण में, होलोग्राफी में, सभी में किए जाते हैं। किस में किया जाता है, सभी में किया जाता है। अब बच्चा से देखिएगा डांस वगैरह होता है गांव में तो लाइट दिखाता है, लेजर का प्रयोग करता है, कुछ भी ऐसे नहीं समझ लेंगे अपन। डीएनए मॉडल किसने खोजा था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, किसने खोजा था, क्रिक ने। इसी के साथ हमारा आज का 25 क्वेश्चन साइंस का ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग दोस्तों, आप सभी को प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी तैयारी इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, साथ साथ उन मित्रों को भी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू।